नमस्ते दोस्तों। तो मैं धनराज चौधरी। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। मतलब कि पाकिस्तान के जो F-15 हवाई जहाज यहाँ से उड़े पाकिस्तान से, और वो ईस्टर्न जो अफगानिस्तानी वहाँ पर उन्होंने एयर स्ट्राइक खत्म कर दी। तो ये स्ट्राइक तो होनी थी, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर, वहाँ से जो टीटीपी कंटिन्यू ठोक रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को अपनी जो कौम है, जो अपनी जाहिल कौम है, उसको बताने के लिए कुछ तो चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हवा में बातें करते रहता है, हमारी फौज नंबर 1 फौज, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस ISI। तो कुछ ना कुछ तो करना था, और ये होना इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान चाहता था, नहीं, ये होना इसलिए था क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका ये चीज चाहता था कि ये काम पाकिस्तान में हो। तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक तो कर दी, परंतु अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुके हैं। जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, पहले उनके वहां जाते नहीं थे, वहां की जो उन्होंने चाय पी थी। क्योंकि जब तालिबान सरकार आई थी पावर में, तो इन्हीं के जो PM हैं, पाकिस्तान के PM जो इमरान खान ने वहां पर बैठ के चाय पी और कहा कि अब तो हमारे जो ब्रदर्स हैं वो हमारे बगल में आ गए, अब देख लेना, हम इंडिया को नहीं बतेंगे, हम इंडिया को नहीं रोकेंगे, और अब इंडिया में हम देख लेना, इंडिया से हम कश्मीर लेकर आएंगे। इन भाइयों के कश्मीर तो हाथ आया नहीं, और जो इनका खैबर पख्तूनख्वा है वो भी इनके हाथ से जाने के लिए तैयार है। क्योंकि वहां पर कंटिन्यू टीटीपी वाले रोज हाथ धोकर आते हैं और इनको ठोक कर चले जाते हैं। ये कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टीटीपी वालों ने इन्हें एकदम से इनको हाई लेवल पे चढ़ा रखा है। कभी इनके पुलिस वालों को मारते हैं, कभी इनके पुलिस स्टेशन को मारते हैं, कभी इनके आर्मी चीफ्स को मारते हैं, कभी इनके आर्मी पर्सन को मारते हैं। रोज डेली जो टीटीपी वाले हैं वो पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तानी को ठोक कर वहां से चले जाते हैं। फिर भी पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाते। इतनी गैरतमंद और इतनी अच्छी इनकी सेना है, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है, जो अभी तक ये पता लगा नहीं पाए कि कहां से तो टीटीपी वाले आए और कहां इनको ठोक कर निकल गए। तो ये अपने अब इनके आर्मी चीफ को तो कोई मतलब नहीं, आर्मी चीफ को सीधा पैसे से मतलब है। क्योंकि अमेरिका ने सीधा पैसा भेजा है, तो वहां पर एयरफोर्स कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बोल दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये काम करना है, मतलब करना है, क्योंकि वहां तो सब आर्मी चीफ के बोर्ड के नीचे, कोई स्वतंत्र इंडिया की तरह थोड़े है कि यहाँ पर एयरफोर्स अलग काम कर रही है, नेवी का चीफ अलग काम कर रहा है, आर्मी का चीफ अलग काम कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान में जो खुद प्रधानमंत्री है वो भी आर्मी चीफ के बोर्ड के नीचे काम कर रहा है। आप ये मानकर चलो, अगर आर्मी चीफ ने छा लिया कि ये बंदा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहना चाहिए और ये रहना नहीं चाहिए, तो वहां पर उसका प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नहीं रहेगा। और अगर किसी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के ये डाउट हो, जैसे नवाज शरीफ को डाउट था, जैसे इमरान खान को डाउट था, अगर इन में से किसी को भी ये डाउट हो कि असली हकदार मालिक हम हैं पाकिस्तान के, तो इनकी गलतफहमी है। असली हकदार पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक है, इस वक्त वो है आसिम मुनीर। जब आसिम मुनीर चाहेगा इनको 2 लाख देकर यहाँ से बाहर फिकवा देगा। तो आसिम मुनीर ये जो इस वक्त वहां का आर्मी चीफ है, वही वहां का सर्वा है। वो चाहेगा जो ही प्रधानमंत्री बनेगा, वो चाहेगा जहां स्ट्राइक होगी, वो चाहेगा जब स्ट्राइक होगी, वो चाहेगा जिससे स्ट्राइक होगी, मतलब कि जो काम वो चाहेगा वो होगा। और हो सकता है जो अभी अमेरिका ने इनके ऊपर जो मिसाइल सैंक्शन लगाए थे, वो इनको जो पैसे दिए थे मोटे खजूर F-15 को, F-35 को, F-15 को सुधारने के लिए, वो ऐसे थोड़ी दिए थे ना। वो सुधारने के पैसे इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने पैसे दिए थे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के। इन्होंने पैसे दिए थे कि तुम बेटा अफगानिस्तान में जाना, तुम बेटा ईरान में जाना और वहां पर एयर स्ट्राइक करना। क्योंकि खुद अमेरिका तो वहां से कुछ कर नहीं सकता, और अमेरिका इतनी दूर क्यों आएगा? अमेरिका को क्या जरूरत है यहाँ आने की? वो सीधा पाकिस्तान के मुंह पर पैसा फेंकेगा, फेंक के मारेगा और पाकिस्तान नाचेगा। क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मारना तो दूर है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंडिया कल अगर पाकिस्तान को पैसे दे तो अपने प्रधानमंत्री को मरवा दे। तो यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो गई है,
और एयर स्ट्राइक में कई लोग मारे गए हैं, इनोसेंट लोग, क्योंकि पाकिस्तान को तो इससे फर्क पड़ता नहीं है कि कौन से लोग मार जाए, उन्हें तो अपनी एयर स्ट्राइक खत्म करनी है। और जो अमेरिका ने अभी सैंक्शन लगाए थे उनकी मिसाइल्स पर, हो सकता है कि अमेरिका उन्हें ये याद दिला रहा हो कि बेटा तुम्हें जो काम दिया था तुम्हारे मालिक ने, हमें तुम्हें जो पैसे दिए थे वो ऐसे खाने के लिए नहीं दिए थे, तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम करना ही है, मतलब करना ही है। तो हो सकता है अमेरिका ने इसलिए सैंक्शन लगाया हो कि उन्हें याद दिलाया हो पाकिस्तान को कि बेटा तुम्हें हमने कुछ काम दिया था। क्योंकि पाकिस्तानी पैसे ले लेते हैं, पाकिस्तानी चाइनीज से पैसे ले लेते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन से पैसे ले लेते हैं, ये पाकिस्तानी अमेरिकन से पैसे लेकर अमेरिकन को गाली देते हैं, ये चाइनीज से पैसे लेकर चाइनीज को गाली देते हैं। मतलब ये किसी के सगे नहीं है। ये कभी IMF के सामने लेट जाते हैं तो कभी सऊदी अरब के सामने लेट जाते हैं। जो इनको पैसे दे, पाकिस्तान को जो पैसे दे, पाकिस्तान सिर्फ उसकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं। तो पाकिस्तान कल अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान को फायदा हो, और फायदा हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से ही पाकिस्तान में ट्रेड हो रही है, अफगानिस्तान की वजह से ही पाकिस्तान का मूल्य है। अगर कल अफगानिस्तान ना हो, अगर कल अफगानिस्तान एग्जिस्ट ना करे तो पाकिस्तान में कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को कौन पूछेगा। अगर पाकिस्तान को पूछ ही इसलिए रही है क्योंकि सबको अफगानिस्तान जा रहा है, परंतु अब इंडिया चाबार पोर्ट बना रहा है जिससे कि आराम से ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान जा सकते हैं। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि ईरान की किसी से नहीं बनती, लेकिन अब धीरे इंडिया ईरान को कन्वेंस कर लेता है अगर कि बेटा ये जो तुमने जिहादियों का चूर्ण बेच रखा है इसे थोड़ा टेम्परेचर डाउन करो, तुम भी पैसे कमाओ हम भी पैसे कमाते हैं यहाँ पर। तो अगर ये इंडिया कन्वेंस करने में कामयाब हो जाता है ईरान को तो ये मामला और अच्छा हो जाएगा। परंतु जो ये एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने, ये स्ट्राइक तो होनी थी क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तो पैसे लिए थे अमेरिका से, तो उन पैसों का काम तो उन्हें करना पड़ता क्योंकि मालिक से पैसे ले लिए। अगर आपने मालिक से पैसे ले लिए तो आपको मालिक का काम करना पड़ेगा, नहीं तो मालिक आपके चाबुक लगा देगा। तो यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो गई है और अब देखना इसका रिटेलिएशन क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अब जो पठान है वहाँ का, वो पठान चुप नहीं बैठेगा, वो बोलेगा वल्लाह हबीबी तुम हमारे पर एयर स्ट्राइक करती, अब हम तुमको देखती। अब TTP वाले और जो तालिबान वाले हैं, अफगानिस्तान वाले, वो इनको और ज्यादा ठोकेंगे और वहां का जो टेम्परेचर है ड्यूरेंट लाइन का, वो टेम्परेचर धीरे लिख कर ले लो। तो दोस्तों आज तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बनाए जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय।